नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना। दोस्तों आज हम आसानी से सीखेंगे, तो बने रहिए चावला जी सर के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आइए हम समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस आइसोमेट्रिक की। एक ये कंपोनेंट है, पार्ट है इस टाइप का, जिसका हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे थर्ड एंगल में। तो उससे पहले हम इस कंपोनेंट की पूरी जानकारी करेंगे या जानकारी लेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से कि इसका डीपनेस कितना है, साइज कितना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये सारी हम इसको समझेंगे और उसके बाद में इसका ऑर्थोग्राफिक हम आज बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आइए हम समझते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए ये एक पार्ट बना हुआ है जिसका जो टोटल साइज है यहाँ से यहाँ तक का ये 150 mm का है। इस साइज की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 60 mm का साइज दिया हुआ है। इसकी यहाँ की जो मोटाई की बात करूं मैं तो ये है आपका टोटल 15 mm। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है 25 mm, यानी कि ये आपका 25 mm दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया 10 mm। 15 mm ये है आपका और इसके नीचे की ओर निकला हुआ है, तो ये है आपकी चौड़ाई 10 mm और गहराई जो इसकी है वो भी 10 mm आपकी इसकी गहराई है। यहाँ की अगर मैं बात करूं इस पार्ट की, तो इस पार्ट में दोस्तों देखिए यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है और एक अंदर एक ड्रिल होल हो रखा है जो कि बिल्कुल आर पार है। इस रेडियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है, सेंटर मींस इसका मिड पॉइंट, ये यहाँ से नीचे से ऊपर तक जो सेंटर की दूरी है, इसकी ऊंचाई है, ये है आपकी 30 mm की। 30 mm इसकी सेंटर की ऊंचाई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका रेडियस है, तो रेडियस इसका जो है डाया 30, यानी कि छोटे वाले सर्कल का जो है डायमीटर वो 30 mm का है, यानी कि रेडियस आपका हो गया 15 mm का। ये इसका रेडियस आपका 15 mm का है और डायमीटर इसका 30 mm का है। और बड़े वाले रेडियस की अगर हम बात करें, दोनों ही सर्कल बने हुए हैं, एक ही मिड पॉइंट से बने हुए हैं, तो छोटे वाले का जो डायमीटर है वो 30 mm का है और बड़े वाले सर्कल के डायमीटर की अगर मैं बात करूं या रेडियस की अगर मैं बात करूं, यहाँ से जो आपका रेडियस है वो कितना घुमा हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 30 mm, यानी कि रेडियस आपका 30 mm है। तो दोस्तों देखिए इसका डायमीटर 60 हो गया और अगर डायमीटर आपका 30 है तो आपका रेडियस 15 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे इसका डायमीटर है 30 mm और यहाँ पे इसका रेडियस जो है ये 30 mm है। अब इससे जो गोलाई की जो लेंथ है, ये यहाँ से हम देखेंगे इसकी, ये 60 mm की टोटल इसकी इधर से साइज है। यानी कि सबसे पहले हम बात करें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, तो इसकी बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है आपका 150 mm। इधर से जो इसकी चौड़ाई है ये आपकी 60 mm। और अब हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है ये है आपकी 30 mm। ये 30 mm की इसकी ऊंचाई है और 30 mm के अलावा आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 30 mm का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ से इसकी जो साइज है टोटल वो 30 mm हो गया सेंटर से। अब यहाँ पे जो रेडियस घुमा हुआ है वो कितना है 30, तो 30 और 30 आपका कितना हो गया 60 mm, यानी कि 60 mm ही इसकी ऊंचाई होगी। इस प्रकार से 60 mm इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन इसके नीचे की ओर ये प्लेट निकली हुई है। ये प्लेट कितनी निकली हुई है ये हमको समझना होगा। इधर से देखिए 25 mm है, ये 15 mm है, ये साइज यहाँ से दी हुई है, यानी कि 25 में से 15 गया आपका बचा 10 mm, तो 10 mm की साइज ये है। तो यानी कि इसमें प्लस 10 या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका टोटल जो है ये 70 mm इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये 10 mm की इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है जिसकी जो थिकनेस है यहाँ की इस प्लेट की ये है आपकी 15 mm की थिकनेस दी हुई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी जो टेपर दी हुई है ये गोलाई है और गोलाई के बाद में जो टेपर है ये 10 mm की टेपर है, जो कि यहाँ पे आके मिल रही है इससे और ये इसकी लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सतह है ये और ये टेपर आपकी मिल रही है, ये रेडियस में है, कर्व सरफेस है इसकी, गोलाई में सतह इसकी दिखाई दे रही है। ये आपकी प्लेट हो गई, इधर से ये होल हो गया जो कि बिल्कुल आर पार है और आर पार होगा तो इसका हिडन लाइन हमको देना होगा। इधर से 150 mm है, ये आपका 60 mm है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इसके ऑर्थोग्राफिक बनाने की, तो दोस्तों देखिए समझिए इसको, इसका अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो ऑर्थोग्राफिक जो आपका है वो बनेगा इसका थर्ड एंगल में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका जो एलिवेशन दिया हुआ है इस साइड में, तो आपको जैसा कि पता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिस साइड में इसका एलिवेशन होगा उसी साइड में हमको इसका एलिवेशन बनाना है। यानी इसका एलिवेशन या मैं कहूँ इसका फ्रंट व्यू इस साइड में आएगा आपका और इसका जो साइड व्यू है वो इस साइड में आएगा और टॉप व्यू ऊपर की ओर आएगा। यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की
जो हमारी सिचुएशन होती है वो इस प्रकार से होगी। इसमें हमारा एलिवेशन जो दिया हुआ है, ये एलिवेशन हमारा इस साइड में आएगा, यहाँ पे आपका साइड आएगा और यहाँ पे टॉप आएगा। ये सिचुएशन रहेगी हमारी आपकी जो है थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल में अगर हम इसको बनाते हैं तो इस सिचुएशन में हमको बनाना होगा। इसका टॉप व्यू किस प्रकार से आएगा और कैसा आपको दिखाई देगा, ये हम समझने वाले हैं। तो देखिए अभी तक आपने समझा इस पूरे डायग्राम को, और डायग्राम आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके ऑर्थोग्राफी की। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू से क्या दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू से आपको ये गोलाई, ये वाला भाग और जो नीचे वाली पट्टी ये दिखाई देगी। यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू की इसकी बात करता हूं तो फ्रंट व्यू जो है इसका फ्रंट व्यू किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये समझते हैं हम। ये फ्रंट व्यू आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से इसका जो पार्ट है ये वाला दिखाई देगा आपको, जिसमें कि आपका ये वाला सर्कल आ जाएगा और नीचे वाला ये लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से ये आपका फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। अब इसके अलावा इसमें जो है लाइन, यानी कि ये वाली जो टेपर है यहाँ से आपको दिखेगी, तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे टेपर आपको दिखाई देगी। जैसे कि अगर हम इसको बनाते हैं साइज के अकॉर्डिंग, तो ये आपका छोटा वाला सर्कल हो गया, ये बड़ा सर्कल हो गया, ये 15 mm की हो गई, नीचे वाली जो है ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका जो फ्रंट व्यू है ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे भी हमने ये बना रखा है, इस प्रकार से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जो ये सर्कल है, ये नीचे वाली पट्टी है, ये छोटा सर्कल जिसका डायमीटर 30 mm का है, बड़ा जो सर्कल है जिसका रेडियस 30 mm का है। इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू बनेगा। अब हम बात करेंगे इसके साइड व्यू की। देखिए अगर साइड व्यू की मैं बात करता हूं, साइड व्यू की अगर देखते हैं हम, तो साइड व्यू में देखिए इसमें क्या होगा। अगर हम साइड से देखते हैं तो हमको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमको। ये नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाला जो भाग है ये हमको इस प्रकार से, जिसमें जो 10 mm की है, इस प्रकार से 10 mm की ये दिखाई देगी। अब देखिए इसमें छोटा वाला सर्कल है, तो छोटे वाले सर्कल की हिडन रेखा, जैसे कि आपको पता है हिडन रेखा इसमें आएगी। तो हिडन रेखा जो है पहले सेंटर लाइन और ऊपर की ओर हिडन और नीचे की ओर हिडन, जो कि साइज के अकॉर्डिंग हमको देनी है। साइज का अकॉर्डिंग का मतलब है ये सेंटर यहाँ से 30 mm का है और रेडियस इसका 30 mm का, डाया 30 है, तो यानी कि सेंटर से 15 ऊपर 15 नीचे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाया है वो 30 mm का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो साइड व्यू हमने बनाया है वो साइड व्यू इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से ये वाला जो भाग है हमारा ये वाला दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला दिखाई देगा, और ये वाली जो पट्टी है 10 mm की, ये पट्टी यहाँ पे दिखाई देगी। हिडन लाइन का भी आपको ध्यान में रखना है, हिडन लाइन किस प्रकार से दिखाई देगी, कैसा आपको समझ में आएगा, वो हिडन लाइन भी आपको ध्यान में देना है। क्योंकि अगर कोई अदृश्य भाग हो, हिडन पार्ट हो, उसको हिडन लाइन के माध्यम से आपको दर्शाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका साइड व्यू बनेगा। अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टॉप व्यू बनाने के लिए जिस साइड में इसका फ्रंट दिया हुआ रहेगा उस साइड में हमको डायग्राम को रोटेट करना होगा। जैसे इसका एलिवेशन इस साइड में है तो उसको हमको इस साइड में रोटेट करना होगा। इस साइड में आप जैसे ही इसको रोटेट करोगे तो इसका जो है टॉप व्यू आसानी से बना सकते हो। तो देखिए इसके टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला। टोटल इसकी जो लेंथ है 150 mm, चौड़ाई जो इसकी है 60 mm। इस प्रकार से ये इसका टॉप व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप व्यू ऐसा बनेगा आपका। और टॉप व्यू के अलावा फिर इसका जो पार्ट है इसमें ये 10 mm का है, तो 10 mm की ये लाइन आ जाएगी। यहाँ से जो इसका ये साइज है, रेडियस 30 है, यानी कि रेडियस इसका 30 है, तो 60 mm, यानी कि 60 mm आपका ये वाला इस टाइप से आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपका टच होगा। और ये जो स्लोट कटा हुआ है 10 mm का, तो ये यहाँ पे हिडन आएगी, यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन आएगी और दोनों ओर हिडन लाइन आएगी जो कि आगे रहेगी। अब देखिए ये जो हिडन लाइनें हैं, ये हिडन लाइनें आपकी दी हुई है इसमें, इस छोटे वाले सर्कल की हिडन लाइनें दी हुई है, जो कि बिल्कुल आगे पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल होल रखा है। ये जो मैं पट्टी की बात कर रहा हूँ, ये पट्टी आपकी 10 mm की है। ये जो हिडन लाइन है, ये नीचे से जो स्लोट कटा हुआ है वो 10 mm सेम है, इसलिए यहाँ तक तो दिखेगा नहीं। इससे आगे अगर आप बनाते हो इसको तो वो आपको हिडन के रूप में दिखाई देगा। ये जो स्लोट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो टॉप व्यू बनेगा ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। ऐसा यहाँ पे इसका हिडन आ गया इस छोटे वाले सर्कल का, ये बड़ा सर्कल का डाया के बराबर आ गया। ये हिडन जो है नीचे वाले इसका आ गया, और ये जो पट्टी है आपकी
ये 10 ये वाली आ गई। टोटल इसकी जो साइज होगी, जैसे कि आपको पता है कि एलिवेशन के ऊपर या नीचे थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है टॉप व्यू, तो इसका 150 रहेगा, चौड़ाई इसकी 60 की रहेगी। तो इस प्रकार से ये पूरा डायग्राम है जिसको अभी हमने समझा है और आसानी से हमने इसका ऑर्थोग्राफी भी बनाया है। इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं इसका जो जैसे कि आपको पता है प्रोजेक्शन हमारा थर्ड एंगल में हमने इसको बनाया है, तो आपको थर्ड एंगल का सिंबल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और इस प्रकार से आपका जो सिंबल होता है 8 mm डाया और 16 mm डाया का, ये आपको सिंबल का भी ध्यान में रखना है। आर डायमेंशन आर इन mm भी आपको मेंशन करना है। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बनाया हुआ समझ में आया होगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो में लेके आते रहूँगा आपके लिए, जिससे आपको प्रोजेक्शन जो पार्ट है ये आसानी से समझ में आएगा, और पूरे ऐसे कंपोनेंट जो पार्ट है, ये साइज है, ये सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएगी। तो बने रहिए चावला जी सर के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।